सब लोग समझ चुके हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये एक पेट भरो आंदोलन है। और इसमें पेट किनका भर रहा है? जो किसानों के मुखिया हैं, जो किसानों के रहनुमा बने हुए हैं। इन लोगों को अपना पेट भरने से ही फुर्सत नहीं है। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग कर क्या रहे हैं? भोली भाली जनता को लूटना है और अपनी तिजोरी के अंदर नोटों की गड्डियां सरकानी है इन लोगों ने। आज राकेश टिकैत के ऊपर, इसके घर के ऊपर छापा मारा जाए ना, करोड़ों की संपत्ति निकलेगी, वो भी कैश के अंदर। ये किसानों की सहानुभूति के लिए, किसानों के भले के लिए नहीं बैठा है, ये अपने भले के लिए बैठा है। आज तक अगर इतना ही भला चाहता है, जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, इसके पास कम से कम 400-500 एकड़ जमीन है, अरे अपने 2-2 एकड़ जमीन दे दे भूमिहीन किसानों को, तब तो माने कि भाई तू किसानों का मसीहा है, किसानों के बारे में, किसानों का भला चाहता है। नहीं, पैसे में भी अपना भला, जमीन में भी अपना भला, राजनीति में अपना भला। आने वाले दिनों में देखिए किस तरह से ये चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा। और आने वाले टाइम के अंदर देखिए ये चुनाव में कितना पैसा बहाएगा। इतना पैसा कहाँ से आया इसके पास? राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। अरे तू दिल्ली आना, एक बार नहीं 50 बार आ। तू बात करने के लिए टाइम ले, मोदी से बात कर। तू सोचता है कि मोदी तेरे पास आए? अरे तू इतना वो नहीं हो गया नवाब का बच्चा, ठीक है, जो तू सड़क पे बैठ करके और तेरे को सब तरह के सरकार समझा रही है, ठीक है भाई कानून के अंदर संशोधन करेंगे, तू उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने के लिए तैयार है ये? क्यों? इसकी अंधाधुंध कमाई चल रही है जी। अंधाधुंध खाने पीने को वहां बैठ के खा रहा, पी रहा, लुटा रहा है, दारुआ पी रहा है, हुक्के वहां गड़गड़ा रहा है, ठीक है। ऐसा किसी भी, अगर आप किसी सेना के नायक हो, आपको अपनी सेना को इस तरह से बलि का बकरा बनाना शोभा नहीं देता है। और अपना तो ऐश कर रहे हो, अयासी कर रहे हो, ठीक है जी। हमने सड़कों पे तंबू लगा दिए हैं, किसानों के लिए एसी लगा दिए हैं, फ्रिज लगा दिए हैं, कूलर लगा दिए हैं। कितने दिन तक लगाओगे? आज अगर सरकार वहाँ से बिजली काट देती है, सरकार वहाँ बैठे हुए लोगों का क्या हाल होगा? देखिए, ये राकेश टिकैत सिर्फ अपने बारे में सोच के चल रहा है, बाकी इसको ना तो देश की चिंता है, ना बैठे हुए वहाँ के लोगों की चिंता है। चाहे कोई बीमार पड़े, चाहे कोई मरे, उसको इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब अगर जो इन लोगों ने दोबारा इस तरह का कोई दुस्साहस किया, कभी कहते हैं कि हम लोग लाल किले पे जाएंगे, कभी कहते हैं कि हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, कभी कहते हैं संसद का घेराव करेंगे, कभी कहते हैं संसद के अंदर भैंसे बांधेंगे। अरे मूर्ख इंसानों, मूर्ख किसानों, देश के अंदर अराजकता फैलाने वालों, देश के भोले भाले लोगों को भड़काने वालों, अभी भी वक्त है, लाइन पे आ जाओ। क्या हुआ जब तुम्हारी सारी संपत्ति कुरक हो गई, तुम्हारे पास हगने मूतने के लिए जब जमीन भी नहीं बचेगी, तब तुम होश में आए तो कोई फायदा नहीं है। टिकैत ने कहा है कि किसान अपने ट्रैक्टर पर तोप लगाकर तैयार रखें, अब लड़ाई अभी जारी रहेगी, और कहा है कि अपने खाट वाट सब तैयार रखें। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, एक बार इन लोगों की इतनी हिम्मत पड़ गई है कि इन्होंने लाल किले के ऊपर खालसा पंथ या किसी आतंकवादी पंथ का झंडा लहरा लिया है। दूसरी तरफ ये लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग शांतिपूर्ण अपना आंदोलन करते हैं जी। और देखिए बार बार किस तरह की ये लोग धमकियां देते हैं। कभी तो ये बोलते हैं कि हमारी ट्रैक्टर रैली को 26 जनवरी ने किसी ने रोकने की अगर कोशिश करी तो उसके बक्कल तार लिए जाएंगे। कभी ये लोग बोलते हैं अपने आंदोलनकारी जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, चाहे वो किसान हैं या फिर वो आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, जो भी हैं, उन लोगों को ये भी बोलते हैं कि भाई डंडा भाला तैयार कर लियो, सरकार कैडी पड़ रही है, मानने में नहीं आ रही है। तो राकेश टिकैत इस तरह के वक्तव्य दे करके वहाँ बैठे हुए भोले भाले जो भी गुंडे, खालिस्तानी, मवाली जो भी बैठे हैं, उन लोगों को इस तरह से भड़काऊ भाषण दे करके और दिल्ली में अराजकता फैलाने की पूरी कोशिश करता है। और जिस तरीके के राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर, बंगाल के अंदर जाकर के और जगह जगह जाकर के सभाएं करता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मोदी के खिलाफ लोगों को उकसाता है। इसके जो बैठे हुए जो भी है 1.5 टांग के लोग हैं, चाहे 1.25 टांग के लोग हैं,
ठीक है, और इस तरह के भाषण देते हैं देश के खिलाफ, इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं इस देश के खिलाफ, इस देश के शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? ओछे, गंदे और देशद्रोही जो ये वक्तव्य और भाषण देते हैं, जो अपना डिबेट करते हैं, देखिए ये आज नहीं कल और कल नहीं परसों, तो इसका हिसाब बहुत जल्दी होने वाला है। कहते हैं एक चीज पहले और कही थी कि अब किसानों को दिल्ली में घुसना होगा, बैरिकेड दोबारा तोड़ने होंगे, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी तरफ ये भी कहा है उन्होंने कि अब जो नेता हैं उनको नजरबंद करेंगे किसान, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए किसानों की आड़ लेकर के, शहर लेकर के और बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला ये राकेश टिकैत, मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार ये दिल्ली के अंदर अराजकता फैला चुके हैं, ठीक है। मगर क्या है कि सरकार की तैयारी नहीं थी, सरकार ने यही सोचा था कि किसान अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से निकालेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मगर ये जय जवान और जय किसानों का नारा देने वाले राकेश टिकैत और वहाँ बैठे कुछ लोग जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। जवानों का आकर के दिल्ली के अंदर क्या करा इन्होंने? जवानों का ही तो बुरा हाल करा। जी। जवानों को इन्होंने मारा पीटा। किसको? कल को कहते हैं अपने बच्चे हमारे बेटे हैं, अरे ये अपनी माँ के अंदर आग लगा सकते हैं तो अपने बेटों को भी तो पीट सकते हैं। और यही किया इन्होंने दिल्ली में आकर के, अपने जवानों को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों के बेटों को, अपने देश के वासियों के, जो कि भारत के, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हैं, चाहे वो सीआरपीएफ में हैं, चाहे ब्लू रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर है, उन लोगों को अनुमति नहीं थी इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और उन लोगों ने भरपूर एक्शन, किसानों ने भरपूर एक्शन लिया। देखिए ट्रैक्टर पे कैसे कैसे स्टंट दिखा रहे थे। आज ये सोच रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दोबारा प्रवेश करेंगे। देखिए छाछ का, दूध का जला हुआ जो व्यक्ति होता है ना, वो छाछ भी फूंक के पीता है। जी सर, एक चीज और है कि राकेश टिकैत बंगाल पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करने टीएमसी की एक सांसद पहुंचती हैं, और वही राकेश टिकैत बीजेपी के लिए कई बार बोलते हुए दिख गए बंगाल में कि बीजेपी ने देश को लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पर जब वो किसानों के मसीहा बनते हैं राकेश टिकैत, तो उन्होंने एक बार भी जो किसान सम्मान निधि बंगाल के किसानों को नहीं मिल रही है, ममता सरकार जो केंद्र की योजना है वो बंगाल के किसानों तक नहीं पहुंचने दे रही है, ना पहुंचा रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोला। केरल में मंडी नहीं है, उस पर एक शब्द नहीं बोला। देखिए भाई साहब, आप भी समझदार हैं और भारत की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है जी। राकेश टिकैत ये एक खोटा सिक्का है जो किसने चलाया हुआ है? ये चलाया हुआ है पूरे के पूरे विपक्ष ने। इस विपक्ष के अंदर हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि पूरी तरह से सह देता है। एक वो मेघा पाटकर है, जहाँ पर भी भारत के विरोध में कोई भी आंदोलन होता है वहाँ जाके सबसे पहले अपना वक्तव्य, अपना भाषण और अपनी जो जहर उगलती है भारत के खिलाफ। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के खिलाफ, ये लोग भारत के खिलाफ हैं। दूसरा राहुल गांधी और उसकी बहन प्रियंका गांधी, तीसरा ये आपका हो गया अशोक गहलोत, और ये आपके जितने भी हमारे विपक्ष के हैं, ममता बनर्जी हो गई, ये सब लोग चाहते क्या हैं? ये मोदी के खिलाफ बोल बोल करके अपना भला नहीं कर रहे, अपना ही गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर वही शासन करेगा जो हिंदुत्व की बात करेगा। देखिए हमारा एक विश्व के अंदर एक ही देश बचा हुआ है, हिंदू राष्ट्र। अगर हम इसको भी आज भी नहीं संभाल पाए ना, तो राकेश टिकैत जैसे लोगों को सह दे करके हमारे देश के कलंकित और विपक्षी नेता हमारे देश का आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरा हाल कर देंगे ये लोग। 26 मार्च को भारत बंद करने के लिए किसानों ने कहा था, पर वो भारत बंद भी चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन की तरह फेल हो गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए भारत की जनता, मैं आपको बता चुका हूँ, भारत की जनता जागरूक है जी। अब भारत की जनता ने क्या सोचा है कि जहां जहां पर भी ये आंदोलनकारी दिखेंगे और मिलेंगे, वहीं पे इन पे चप्पल लेकर के, और भारत की जनता ऐसा इनका मुंह लाल करेगी, ऐसा मुंह कूटेगी इनका कि ये आंदोलन फांदोलन भूल जाएंगे, सब अपने अपने घरों की तरफ को रवाना होंगे। जिस तरह का इन्होंने दुर्व्यवहार भारत की जनता के साथ किया, जिस तरह का दुर्व्यवहार इन्होंने भारत की जो पुलिस के साथ किया, और जिस तरह के वक्तव्य आकर के भारत विरोधी ये अपने भाषण देते हैं, कहीं बंगाल में जाके, कहीं हरियाणा में जाकर के, कहीं राजस्थान में जाकर के, कहीं मध्य प्रदेश में जाकर के, उससे वहाँ की जनता देखिए बिल्कुल एकदम इन लोगों के खिलाफ हो चुकी है।
सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जो राकेश टिकैत बंगाल की सरकार पर एक बार सवाल नहीं उठाया, जिस पार्टी के सांसद उनको लेने आती है उसी पार्टी के एक नेता ने बयान दिया कि जो 30% इस देश के एक समुदाय है वो देश को 4 टुकड़े में करेगा और चारों को 4 पाकिस्तान बनाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता ने कहा है ये, और खुले में आकर क्या उस पर राकेश टिकैत कुछ नहीं बोलते, कोई विपक्ष का नेता कुछ बोलने नहीं आया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो इन्होंने बयान दिया टीएमसी के नेता ने उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए 30% लोगों के खिलाफ ना तो आपका ममता बनर्जी बोलती है, राकेश टिकैत तो बंगाल में जाता है कुछ बोलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर वो राकेश टिकैत गया है अगर उन लोगों के खिलाफ बोलेगा तो उसकी आओ भगत नहीं होंगी। और वहाँ के जो बंगाली लोग हैं राकेश टिकैत के ऊपर पिछवाड़े पे लात मार के और भगा देंगे, तो इसलिए वो नहीं बोल सका वहाँ पे। और रही 30% लोगों की बात, जो हमारे देश के अंदर 30% लोग रहते हैं, देखिए उन लोगों की और उन लोगों को शह दे दे करके हमारे देश के अंदर जो विभत्स और एक भयंकर रूप जो बनाने की कोशिश कर रहा है वो हमारे सारे के सारे विपक्षी हैं, हमारे देश के गद्दार हैं। हमारे देश के अंदर एक से एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो खा तो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, खा रहा है हिंदुस्तान, मगर गुलामी कर रहा है किसकी? 30% लोगों की। वो सोचता है कि इन लोगों के वोट से वो भारत का राजा बन जाएगा। नहीं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात कहाँ पे आती है कि ये लोग करते क्या हैं कि जहाँ पर भी कोई मजलूम, जैसे पालघर की दुर्घटना होती है, ठीक है, कोई भी अपना जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ये सफ़ेद पोस्ट नेता बनते हैं विपक्षी वाले, एक बंदा जा करके एक की भी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आज हमारे देश के अंदर दिल्ली के अंदर रिंकू शर्मा जो कि केजरीवाल है, जहाँ मर्जी अपना मुफलर झाड़ता हुआ पहुँच जाता है कि भैया अगर दूसरे धर्म का अगर कोई व्यक्ति मरता है तो केजरीवाल सबसे पहले पहुंचता है, आम आदमी पार्टी वाले सबसे पहले पहुंचते हैं। और जब हमारे देश का दिल्ली का रिंकू शर्मा मरता है तो देखिए वहाँ पे जो डोनेशन दिया वो भी क्या लोगों से कलेक्ट करके दिया, लोगों ने इकट्ठा करके दिया। और केजरीवाल तो हरियाणा में पहुंच जाता है 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए, हराम का आ रहा है जिसके इसकी बहन और बेटी कहीं से अपना धंधा करके, ब्लैक मनी का धंधा करके उठा करके लेके आती हैं। दिल्ली वालों का पैसा इस तरह से ये लोग बर्बाद करते हैं। कोरोना काल के अंदर क्या करा इन लोगों ने? कोरोना काल के अंदर क्या, जिन लोगों का घर दारू की वजह से नहीं चल पाता, दारू की वजह से जिन लोगों के घरों में आए दिन झगड़े रहते हैं, उसी दारू का रेट बढ़ा करके और उन लोगों के घर में ज़्यादा कलह मचा करके इसने तो पूरे दिल्ली के लोगों को लूटने की कोशिश को लूटा है, खूब दबा करके लूटा है। ये तो बहुत बड़ा लुटेरा है, ठीक है। हमारा विपक्षी क्या है? हमारा विपक्ष सोचता है कि हिंदू लोगों को दबाओ तभी वो शासन में आएंगे। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। जब तक ये हिंदुओं का मान सम्मान नहीं करेंगे तब तक इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी धन्यवाद सर।